अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तुम्हारी मेज़बान सबीन मेमन नाज़रीन हॉटशिप प्रोग्राम में गाल कंदासीं सिंध जे हिकु अहम इशू के हवाले से वाज़े रहे तो सिंध में 18 मिलियन एकड़ ज़मीन बंजर है कलर और सिम के करे वह ज़मीन इस्तेमाल लायक ना है घट में घट इन जो काथो लगायो वने तो 2 मिलियन एकड़ ज़मीन अड़ी है जिते थोड़ी मेहनत करे थोड़ी सीड़प करे उनके इस्तेमाल लायक बनाए सके तो सिंध जो हारी इन मां फ़ायदो वठी सके तो सिंध की मैशियत के इन सां वॾो सहारो मिली सके तो वाज़े रहे तो हुकूमत पारां ताज़ो ही फ़ैसिलो कयो आहे त सिंध की 52 एकड़ जेका बंजर ज़मीन है वह ग्रीन कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव नाले एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कम कंदड़ कंपनी के ॾिनी वई है। यह कंपनी पाकिस्तान में परॾेही सीड़प लाइ कम कंदड़ फोरम SIFC ज़रिए इन ते सीड़प भी कंदी इन ज़मीन के इस्तेमाल के लायक पिण बणाईंदी। इन हवाले से जेका ज़मीन मुतासिर थियल है कलर या सिम के हवाले से वह ज़मीन जॾहिं फ़ायदेमंद साबित थींदी उहा ज़मीन जॾहिं आबाद थींदी तो इन सां सिंध की मैशियत के पिण फ़ायदो थींदो। सिंध में जेका फूड सिक्योरिटी वाली सूरत हाल है या एग्रीकल्चर वालो जो पासो है के क़दर चई सघे तो वो पिण मज़बूत थींदो। SIFC की मदद से सरकारी ज़मीन के ग्रीन फील्ड में तब्दील किया वेंदो यो चवण है उन कंपनी जो जॾहिं त खैरपुर मिठी दादू सिजावल ठटे बदीन समेत जिथे जिथे भी इन तरह की 52,000 एकड़ ज़मीन जेका गैर आबाद है बंजर है इन वक्त इस्तेमाल के काबिल ना है उनके इस्तेमाल के काबिल बनाए उनके उन मां लाभ जो फ़ायदो है वो हासिल किया वेंदो। इन हवाले से यह जेका लीज़ है वह 20 सालन के लिए है जैमें 33% जो 33 सैकड़ों जो मुनाफ़ो है वो पिण सिंध सरकार के सिंध हुकूमत के मिलंदो जो पिण सिंध के माण्हुनि ते इन्वेस्ट थींदो लगंदो। पर इन हवाले से जिते ये तमाम घना फ़ायदा आहिनि जेके बुधाया पिया वञनि उन सां गॾोगॾु ॿिए पासे हिकिड़ी मुखालफ़त जूं बि ॻाल्हियूं आहिनि ख़दशनि जूं बि ॻाल्हियूं आहिनि तहफ़ुज़ात जूं बि ॻाल्हियूं आहिनि जेके सिंध जे साञावंदनि खे आहिनि त ज़मीन जी जेका ओनरशिप आहे उहा कंहिं वटि रहंदी लीज़ केतिरे वक़्त ताईं हूंदी सिंध हुकूमत खे इन जो केतिरो प्रॉफिट मिलंदो उहो प्रॉफिट सिंध जे माण्हुनि जे मथां कीअं लॻंदो इन हवाले सां जेके ख़दशा जेके तहफ़ुज़ात आहिनि इन सभिनी खे ख़तमु करण जे हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में असां जिन महिमाननि खे वरितो आहे जेके पंहिंजो पंहिंजो मौक़िफ़ ॾींदा उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। मुश्ताक मीरानी साहब इन हवाले से मूंखे जॉइन किया आहे। मुश्ताक साहब भली कार तव्हां मूंखे प्रोग्राम में जॉइन कयो जॾहिं त मुंहिंजो ॿियो महिमान नासिर अली शाह बुखारी साहब आहिनि चेयरमैन आहिनि KSB जा। नासिर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुश्ताक साहब प्रोग्राम की शुरुआत तव्हां खां कंदमि हिन वक्त इहो जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे सिंध जी जेका 52,000 एकड़ ज़मीन है जेका बंजर बणियल है उनके इस्तेमाल के काबिल ठाहियो वेंदो इहो इन मनसूबे में तय थियल है इन जी जेका लीज़ है 20 सालन जे लाइ हिकिड़ी कंपनी के ॾिनी वई है इन ते ख़दशा कहिड़ा आहिनि तहफ़ुज़ात छा आहिनि? अहिड़ी ॻाल्हि त जेको मूंखे एतिराज़ आहे उहो आहे या त केरु थो चवे त हीअ बंजर ज़मीन आहे केरु थो चए त सिम कलर जे लाइ आहे केरु थो चए त हीअ ज़मीन जेका आहे सा बैरन लैंड आहे हीअ हिकिड़ी सिहतमंद ज़मीन आहे जेका कहिड़े बि वक़्तु असां कल्टिवेशन जे तहत आणे सघूं था। इहो जेको असांजे सिंध जे मुखालफ़त माण्हुनि जो जेको इहो आहे त बंजर आहे इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। ॿियो जेको ख़दशो आहे उहो आहे आईनी छाकाणि त असांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान हिकिड़ो वफ़ाक़ी इकाई आहे वफ़ाक़ी रियासत आहे वफ़ाक़ में इहो हूंदो आहे त 4 जेके ख़ुदि मुख़्तियार क़ौमुनि उन्हनि पंहिंजो अलायंस इहो ठाहियो आहे त असां लार्जर इंट्रस्ट लाइ गॾिजी हिकिड़ी रियासत ठाहियूं उनजो नालो आहे फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। टियों इहो आहे त ज़मीन में जेका आहे उहा प्योर जेको आहे सो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे। आर्टिकल 144C जे मुताबिक़ उन ते वफ़ाक़ कंहिं बि क़िस्म जी जेका आहे सा न कानून साज़ी करे सघे थो न दख़लंदाज़ी सघे थो न को कई फोर्थ छाकाणि तव्हां वटि टाइम थोरो हूंदो फोर्थ इहा आहे त इहे जेके कुझु चवनि था त भई हीअ फ़ाइदा थींदा हीअ फ़ाइदा थींदा उहो सिंध हुकूमत आन देर पाण छो नथी करे बुनियादी आहे त वफ़ाक़ छो थो इंटरफियर करे छाकाणि असांजो सभिनी जो इहो आहे त जॾहिं अर्ली अमेंडमेंट खां पोइ तमामु घणियूं शयूं तय आहिनि त हीअ वफ़ाक़ जूं आहिनि हीअ सूबनि जूं आहिनि पोइ उहो पंजाब हुजे KPK हुजे बलोचिस्तान हुजे सिंध जो हुजे फॉर एग्ज़ाम्पल हर हिक सूबे जी जेका ज़मीन आहे उनजी उहे मालिकियत आहिनि। तंहिंजे करे इहे जेके बि चवनि था त असां ईअं कंदासीं डेवलपमेंट कंदासीं उहा सिंध गवर्नमेंट छो नथी करे। लास्ट जेका इहा आहे त हीअ जेका आहे पंहिंजो निगरान हुकूमत हिकिड़े पटेवाले जी बि नौकरी जेका आहे सा नथी ॾेई सघे ऐं हिकिड़े नंढड़े ऑफिसर जी बदिली नथी करे सघे
तंहिंजे करे हिन जेका निगरान हुकूमत आहे जंहिंजो चीफ मिनिस्टर जस्टिस आहे उनखे इहा कानून जी ख़बर नाहे त इहा जेका 52,000 एकड़ ज़मीन आहे उहा असां सूबे जी कंहिं ॿिए हवाले सां कीअं था कयूं। पोइ मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि, लीज़ जो नालो ॾियो, कारपोरेट फार्मिंग जो नालो ॾियो, कहिड़ी बि शइ जो तव्हां ॾियो, इहे आहिनि न। तंहिंजे करे बिल्कुलु जेको सिंध जा माण्हू जेका ही तरक़ीअ जा बिल्कुलु मुखालफ़त न आहे, उनखे सपोर्ट था कनि। पर पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेका अॻे में ई सिंध जी ज़मीन माण्हुनि वटि आहे, आबादगारनि वटि, उन्हनि खे डेवलप स्कीमूं आणनि त जीअं आम आबादगार जेको आहे उहो फ़ाइदो करे, बाक़ी ॿियनि शयुनि ते कोन था कयूं। ऐं बाक़ी सिर्फ़ु जेको आहे से नए ज़मीन ते ईअं सम्झो त इहे वफ़ाक़ खे इन आर्टिकल 144C जे तहत उनखे इहो इख़्तियार न आहे त सिंध जी ज़मीन ते कंहिं बि स्कीम जे नाले कयो उहो न थिए। ऐं बहितर इहो आहे त इनखे तव्हां सस्पेंड कयो, ऐं जॾहिं का नई मुंतख़िब या चूंडियल हुकूमत सिंध जी ईंदी, बाक़ी वञे इहो महीनो बचियो आहे, उनखां पोइ उन ते छॾे ॾियो। हाणे छो थो कयो वञे जॾहिं त इहा निगरान हुकूमत खे इहो इख़्तियार ई कोन्हे को। ठीक, नासिर साहब आपने तहफ़्फ़ुज़ात सुने। मुश्ताक साहब का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ख़दशे उन्होंने ज़ाहिर किए, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि ज़मीन बंजर नहीं है, और ये कि निगरान हुकूमत के पास इस बात के इख्तियारात नहीं हैं, और दूसरे ये कि अभी इतनी जल्दी में फैसला किया गया, इंतखाबात होने हैं, फिर जो हुकूमत आएगी बेहतर है कि ये मामलात उनको जो है वो तय करने दे। क्या कहिएगा, जबकि जो बताया गया है वो ये है कि ये जो बंजर ज़मीन है ये जब आबाद होगी, एग्रीकल्चर के हवाले से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, ख़ास करके सिंध को बहुत ज़्यादा, इसका मुआशी हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 33% इसका जो है वो प्रॉफिट वो सिंध हुकूमत को जाएगा। इस हवाले से जो फ़वाइद हैं वो क्या क्या हैं? नहीं, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये ज़मीन जो है ये किसी सूरत में भी जो ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके हवाले नहीं की गई है जी। ये गलत फहमी आप पहले दूर कर लें जी। ये ज़मीन जो है ये मलकियत है हुकूमत सिंध की, और ये मलकियत जो है हमेशा रहेगी हुकूमत सिंध की। इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही। हुकूमत सिंध जो है वो अगर ये ज़मीन इस लायक है कि वो उसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें, और यकीनन होगी तभी ही ये इसको इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी बहुत नहीं चाहिए, मैकेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, सॉइल इंप्रूवमेंट की मैकेनाइजेशन चाहिए। और ये अगर सारी मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने आज तक तो की नहीं, तो आइंदा कब करेगी, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैकेनाइजेशन जो है आज के दौर में बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। ये ज़मीन जो है सिंध ही की कंपनियों को, सिंध ही के आबादकारों को, काश्तकारों को ये ज़मीन जो है वो पट्टे पर दी जाएगी, जिसमें उनको ये इंसेंटिव होगा कि वो इस ज़मीन को आबाद करें। मसलन आपके पास खुर्दनी तेल की इस मुल्क के अंदर ज़रूरत है, आप $10 बिलियन का जो है अपने पास इंपोर्ट करते हैं, और आप आज तक जो है उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सके जो आपके पास, आप दावा करते हैं कि आपके पास तो ये बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन है, तो क्यों नहीं इसको जो है काबिल काश्त किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि इसके लिए एक जो मजबूत प्रोग्राम चाहिए जिससे कि उसके इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, वो मुमकिन नहीं होता। अब ये है कि आपके पास अगर ये आप सूरजमुखी लगाता है, सिंध में माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, कनोला की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, ये सब की सब जो है कब तैयार होगी जब ज़मीन जो है वो इस लायक बनाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे कि उससे वो ज़मीन जो है तैयार हो सके। और फिर जो दूसरा बड़ा फायदा है कि लोगों को मुलाजमत मिलेगी। कितने हजार लोग जो हैं और खानदान जो हैं वो इसकी मुलाजमत से जो हारी हैं उनको रोजगार मिलेगा, और एक इकोसिस्टम कायम होगा। जो इकोसिस्टम ऑलरेडी पंजाब ने इस वक्त 7.5 लाख एकड़ जमीन जो है चौलिस्तान के इलाके के अंदर मुहैया कर दी हुई है, और ये सिर्फ जमीन जो है ये 52,000 एकड़ जो है जो इस वक्त सिंध में दी गई है, इसमें कोई भी ऐसी जमीन नहीं जो पैदावार दे रही है। सारी की सारी जमीन वो है जो गैर पैदावारी है। इस वक्त किसी जमीन के ऊपर से कोई पैदावार हासिल नहीं की जा रही। अब इसमें जिस वक्त लोग इन्वेस्ट करेंगे और वो एक इकोसिस्टम बनेगा, उससे जो है पूरा एक जो माहौल है ज़राअत का वो पूरा जो है वो मुकम्मल तौर पर एक इम्प्रूवमेंट आएगी। और जो आपके पास इसकी एक अहम तरीन ज़रूरत है कि जिसमें आप न्यू टेक्नोलॉजी को ला सकेंगे, वो न्यू टेक्नोलॉजी हासिल होगी। जो अभी तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में काम हुआ है वो ट्रैक्टराइजेशन पे हुआ है।
پانی کا استعمال جو ہے اس کے لیے اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. پہلے لوگ جو ہے صرف وہ ڈرپ اریگیشن کی بات کرتے تھے. آج جو ہے وہ پورا ایک نیا سسٹم آ گیا جو کہ ویلی والے جو ہیں وہ کر رہے ہیں, جس سے کہ آپ کے پاس پانی کی بچت جو ہے وہ 90% کی جا سکتی ہے. کوئی ایسا فارمر نہیں ہے جو کہ آج کی سائز کے مطابق جو اس کے پاس فارم ہے اس میں وہ اس کو انسٹال کر سکے اور اس سے وہ بینیفٹ لے سکے. اور ہمارا تو مسئلہ پانی کا, ہم جتنا پانی بچا سکیں گے اسی سے ہماری زراعت بڑھے گی. کیا دنیا میں آپ نے دیکھا کہ اور ممالک میں, خاص طور پہ میں اسرائیل کی مثال دینے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے, جہاں پر کہ پانی بالکل نہیں تھا لیکن انہوں نے دنیا کے اندر پروڈکشن جو ہے اپنی وہ نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنا لوہا منوا دیا. اسی طرح سے آپ کے پاس سب سے اہم چیز ہے کہ آپ پانی کے جو ریسورسز ہیں ان کو بچائیں, پروڈکشن آپ زیادہ سے زیادہ کریں. اور صرف ایک یہی نہیں ہے کہ زمین کا مسئلہ ہے, اس کے اندر ایک پورا جو ہے نظام ہے جس میں آپ کے پاس بیج کی اویلیبلٹی ہے, یوریا کی اویلیبلٹی. اس وقت یوریا کے اوپر 2000 روپے کا بلیک ہے, اس لیے کہ سسٹم جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, جس سے کہ ڈیلیوری جو ہے وہ لاسٹ چند پہ جا سکے اور مافیاز کا اس میں کنٹرول ہے. اس میں تمام جتنے پی ایس او کے یہاں پر اسٹیشنز ہیں وہاں پر جو ہے ایگریکلچر مال بنایا جائے گا, جس کے ذریعے کہ عام فارمر کو بھی جو ہے وہ زمین مل سکے گی. ہاں, جہاں تک یہ سوال رہا کہ جی یہ فوری ابھی کیوں کیا جا رہا ہے, یہ ابھی نہیں کیا جا رہا. یہ SIFC کا جس وقت قیام ہوا تھا وہ جب سابقہ گورنمنٹ جو ہے اس نے پارلیمنٹ سے جو ہے پاس کی تھی یہ ساری چیزیں کہ اس کے تحت جو ہے SIFC کے ذریعے یہ کام کیے جائیں گے, وہ اس کی پارلیمنٹ کی اپروول سے جو ہے یہ سارے ایکشنز لیے گئے ہیں اور آگے بھی یہ جاری رہے گا. ابھی تو انتخابات کے بعد جو ہے جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو اور ٹیک اپ کر سکتی ہے اور ملک میں پیداوار بڑھا سکتی ہے. کیونکہ یہ کہہ دینا صرف کہ جی یہ اس کو نہ کیا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو آپ کا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی انویسٹمنٹ بھی نہ آئے اور نہ ہی آپ اپنی زرعی پیداوار کو دگنا تگنا چوگنا کرنے کا سوچیں. کیونکہ اگر کیا جاتا اور اتنے ریسورسز ہوتے اور اتنے پیسے ہوتے لوگوں کے پاس, حکومتوں کے پاس, تو حکومتوں کی یہ جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں یہ کیوں اتنا بڑا نقصان دے رہی ہوتی. آپ اندازہ کیجئے کہ 1000 بلین 1 ٹریلین روپیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور اس کے علاوہ ہزاروں بلین جو کہ صوبائی حکومتوں کے ذریعے تمام ادارے ہیں ان میں پروڈکٹیوٹی کا کیا حال ہے. سب لاسز کرتے ہیں, مشکل سے کوئی ایک ادارہ بھی ایسا ملتا نہیں ہے, اگر اس کی منوپلی ہے تو اس منوپلی کے اوپر تو وہ کما لیتا ہے لیکن کمپیٹ نہیں کر پاتا. آپ کے پاس یونیورسٹیز کے اندر ذرائع نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے R&D کے لیے پیسہ دیں. اس کا دوسرا بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 20% جو آمدنی کا حصہ ہوگا وہ R&D کے لیے یونیورسٹیوں کے اندر خرچ کیا جائے گا اور وہی صوبے ہی کی یونیورسٹیاں جو ہیں انہیں کو وہ سارا پیسہ دستیاب کیا جائے گا تاکہ یہاں پر جو ہے R&D ہو. آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ جو آپ کے پاس پورا ایک نیٹ ورک ہے یونیورسٹیز کا, ان کے پاس تنخواہیں بھی بڑی مشکل سے ادا کی جاتی ہیں. R&D کا تو آپ نام ہی چھوڑ دیں, آپ ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے اور دنیا ساری جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اگر وہ ہم اسی انتظار میں رہتے رہیں گے کہ جی یہ اسی طرح سے پڑی رہے تو پھر کچھ پتہ نہیں ہمارے پاس منو سلوا ملے گا. زمانہ منو سلوا کا ختم ہو گیا ہے. اب زمانہ یہ ہے کہ آپ بڑھ کے کمپیٹیٹو انداز کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں. باقی تمام جو پنجاب کے اندر جو ہے 13 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ مختص کی گئی ہے, جس میں 7.5 لاکھ ایکڑ زمین جو آلریڈی پرووائڈ کر دی گئی ہے. اور ایسے بے شمار ادارے ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنیاں ہیں اور بڑے بڑے فارمرز بھی جو ہے وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کی بات کریں. فورنرز جو ہیں ناصر صاحب معاف کیجیے گا آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, بڑا تفصیلی آپ نے اس کے جو فوائد بتائے, اسی پہ میں چاہتی ہوں کہ مشتاق صاحب کرنو ہوجے ہا تو حکومتوں اگ میں کن ہا. جی ناصر صاحب گال کئی تو اتنے وقت کھاں ان زمین کے آباد کیو ویو ان میں فائدو ورتو ویو, ان جی انویسٹمنٹ جکا ان جو پروفٹ ہے ان والے صاحب ان تفصیلی بدایا تو کتھے کتھے ان کے استعمال کیو ویندو ایو ہانے کھان کافی وقت کھاں ان تے کم تھی رہو. جی مشتاق صاحب. ॾिसो सभिन शाह साहब इशूज़ खणी आयो ऐं उन ते डिबेट करे सघिजे थी छाकाणि त टाइम तमामु. पहिरीं ॻाल्हि आहे शाह साहब खे यादि हूंदो त स्टील मिल में बि इहो ई वाइदो कयो वियो सिंध जे माण्हुनि लाइ त उन में जेके नौकरियूं थींदियूं उहो लोकल माण्हुनि खे ॾींदियूं. उते ॻोठ हुया, उन्हनि ॻोठनि खे ड्राथो वियो, उन्हनि खे डिस्प्लेस कयो वियो. उन खां पोइ तव्हां ॾिसो त मलक रियाज़ जी जेका ज़मीन आहे उहा कहिड़ी ज़्यादती सां सिंधी माण्हुनि सां थियो. ऐं जेके बि इंडस्ट्रीज़ आहिनि उन में इहो चयो वियो हूंदो त भई असां इहे सिंध जे माण्हुनि लाइ जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उन्हनि खे असां रोज़गारु ॾिनोसीं. उन्हनि जो रिकॉर्ड छो आहे. हिकिड़ी ॻाल्हि इहा. ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इन सां बिल्कुलु फ़ाइदो थींदो, पर क्वेश्चन इहा आहे त सिंध इहो त माना ईअं सम्झो त वफ़ाक़ी हुकूमत
ऐं सूबाई हुकूमत ते इल्ज़ाम थो हणे त ॿई हुकूमतूं नाकाम वयूं आहिनि पहिरियों ई, जंहिं जेको आहे सो एग्रीकल्चर जो फ़ाइदो उनखे न वरितो ऐं जंहिंजे करे हीअ असां माना स्कीम आंदी फॉर एग्जाम्पल। त हाणे ॾिठो वञे त जेका नई जेका चूंडियल हुकूमत ईंदी, वफ़ाक हुजे या सिंध हुजे या पंजाब हुजे, उहो उनखे डेवलपमेंट लाइ जेको आहे सो प्रोजेक्ट्स आणे। बाक़ी उनखे मां पाण ख़ुदि इंजीनियर आहियां, मूंखे ख़बर आहे त प्रोडक्टिविटी जी डेफिनेशन छा आहे, उहा कीअं थींदी, ऐं वाटर कंज़र्वेशन कीअं थींदी, लैंड लेवलिंग कीअं थींदी, ऐं इहो जेको सिस्टम आहे फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिया जी प्रोडक्शन जे लाइ या सपोज़ ॿिज भाण जे लाइ RED छा कंदा, सॼे। पर क्वेश्चन सिर्फ़ु इहा आहे त पोइ आइन केॾांहुं वियो? सिंपल इहो आहे त आइन काॾे वियो? छाकाणि त आर्टिकल 144 जे मुताबिक़ वफ़ाक जेके बि सूबनि जा जेके इख्तियार आहिनि उन ते हू कानून साज़ी करे ई नथो सघे। मुंहिंजे जे साम्हूं जेको आहे सो हिकिड़ो आर्टिकल पियो आहे, करे ई नथो सघे। त जेको कुझु थिए, वफ़ाक बि सिंध हुकूमत खे इहो डेवलप करे, प्राइवेट सेक्टर अचे, पर सॼी शइ A to Z सिर्फ़ु सिंध हुकूमत जे ई इनिशिएटिव सां थिए, ऐं ॿियनि खे जेको आहे सो इख्तियार न आहे आइन जे मुताबिक़ त हू इंटरफियर कनि। जी नासिर साहब। जी, मैं समझ सकता हूँ जो ये आइन की बात की जा रही है, लेकिन इसमें आइन की कहाँ से हुई है? क्योंकि सरकार की जमीन है, सरकार के पास रहेगी। सरकार ने जो है इसको, जो सरकार से मुराद सिंध की जो सरकार है, वही इसकी बेनिफिशरी है, वही इसकी मालिक रहेगी। और सिंध के ही कॉर्पोरेट्स जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, कहीं किसी और सूबे से आगे कोई कॉर्पोरेट उसके अंदर शामिल नहीं होगी। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज ये है कि इसमें कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसी तब्दीली यानी आईनी तौर पर नहीं की जा रही कि कोई फैसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही हो। फैसला तो सिंध गवर्नमेंट ही कर रही है अपने बेनिफिट के लिए, कि उसकी ये जमीन जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाई जा सके और उसको आगे से आगे बढ़ोतरी दी जा सके। तो ये गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, या इसको बेहतर तौर पर जो है समझाया जा सकता है कि इस वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, सिवाय इसके कि एक कंड्यूट क्रिएट किया गया है SIFC का, जिसमें कि तमाम सूबों ने जो है शिरकत की है। तमाम जितने भी उसके सूबाई वज़ीर आला हैं, जो सूबाई चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो सब उस SIFC के अंदर बैठते हैं। ये जैसे मुश्तरका मफादात की कौंसिल में सब बैठते हैं, वहां बैठ के वो सब डिसीजन लेते हैं। आप अगर उसका SIFC का स्ट्रक्चर देखें तो वो तमाम के तमाम लोग वहां बैठे हुए हैं। तो किस तरह से किसी भी सूबे की जो है उसमें कोई लाताल्लुकी जाहिर की जा सकती है? सब उसमें जो है मिल के हिस्सा डालते हैं, मिल के फैसले कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके अपने अपने सूबे जो है वो डेवलप हो, जिसमें एक मजबूत जो है प्रोग्राम जो है वो दिया जा सके, जो कि इस स्कीम के तहत दिया गया है। और इसमें ये दोबारा आपको क्लैरिफाई कर दूं, इसमें कोई जमीन जो है वो किसी और के अलावा, जो कि सिंध की अपनी कॉर्पोरेट्स है उनके अलावा किसी के हिस्से में नहीं आएंगी, और कोई इसके अंदर जो है मलकियत की तब्दीली नहीं होगी। ये सब कुछ जो है सिंध की हुकूमत का रहेगा और उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा। अभी वो जमीन जो काबिल इस्तेमाल यानी काश्तकारी में इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रही और उससे हुकूमत को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, वो एक इसके इस्तेमाल के लिए जो है एक नई राह खुल जाएगी। सारी दुनिया कम्पीट करती है कि जी आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये कैसे मुमकिन है कि जी आप आज के इस दौर में जब दुनिया कम्पीट करती है, आप वही मसाइल दे के बैठे रहेंगे कि जी हमने तो डेवलप नहीं होना? मुझे तो ये मालूम देता है कि अगर कोई इसकी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो यही ये बात कह सकता है कि जी इसको ये स्कीम जो है इसको लागू नहीं करना चाहिए। जबकि तमाम मैंने जब की कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के जितने शुरका हैं वो सब के सब SIFC के भी शुरका हैं और वो मिलकर फैसला कर रहे हैं और सब सूबों के लिए कर रहे हैं। कोई एक खास सूबे के ऊपर उसका कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। ये सब मिलके जैसे मुश्तरका मफादात कौंसिल फैसला करती है, वैसे ही जो है ये SIFC पे फैसला कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। ठीक, मुश्ताक साहब, ओनरशिप जेका है ज़मीन जी, जेका तव्हां ॻाल्हि कयो पिया, नासिर साहब जो चवणु आहे त ओनरशिप त ज़मीन जी सिंध हुकूमत वटि रहंदी, सिंध सरकार वटि रहंदी, उहा ओनरशिप वफ़ाक़ी हुकूमत न पियो खणे। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेको आहे त असां तरक़ी चाहियूं था। तव्हां यादि हूंदो त 1 यूनिट खां अॻु में वफ़ाक वाइदो गवर्नमेंट सां जेका ज़मीन सिंध जी हूंदी, नौकरियूं सिंध जी हूंदी ऐं ॿोली जेका आहे सा उनखे कुझु न कंदो। पोइ जॾहिं इहो 1 यूनिट थियो, तव्हांखे यादि आहे त ग़ुलाम बेरई जो जेको ज़मीनूं आहिनि सिंध खां ॿाहिरि माण्हुनि खे अलाट कयूं वयूं,
गुड्डू बैराज जूं ज़मीनूं सिंध खां माण्हू खे ॿाहिरि कयो वियो। उन खां पोइ असांजी जेका ॿोली आहे उन खे तव्हां रिड्यूस करे छॾियो। नौकरियूं जेके सिंध में वञियूं टिजे त थियूं उहे बि न थियूं। त क्वेश्चन इहा आहे त जेको वफ़ाक़ जा वाइदा आहिनि बदकिस्मतीअ सां उन्हनि जो रिकॉर्ड सही कोन्हे जो माण्हू सिंध जा माण्हू हाणे अखियूं बंदि करे उन ते एतबार कंदा। ऐं तंहिंजे करे असां चयो न बाक़ी इहो न आहे त जेकॾहिं टिनी सूबनि में थिए थो त सिंध में थिए। हर हिकु जेको पाकिस्तान जे वफ़ाक़ जा हिन में हर सूबे खे जेके इख़्तियार आहिनि उहे आहिनि। ऐं ॿियो तव्हां ॾिसो था त जेको काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट में छा आहे ज़रूरी बलोचिस्तान जे चीफ मिनिस्टर बयानु कयो त मूंखे निंड मां उथारे वरी चयूं त वञी इस्लामाबाद में इहो सेंसर ते सयूं कयूं साॻे नमूने सां सिंध ते फिरे छॾियो जो अखियूं बंदि करे साइन वरिती। ऐं उन खां पोइ सिंध जे इंटीरियर सिंध जूं 3 सीटूं सूबाई असेंबलीअ जूं हिकिड़ी जेका क़ौमी असेंबलीअ जी आहे उहा जेका आहे उन में फेरगार थी। त चवण जो मक़सदु आहे त पास्ट जो जेको रिकॉर्ड आहे उहो सही कोन्हे को। ऐं उन में सिंध सां तमामु घणियूं ज़्यादतियूं थी वियूं आहिनि। वन्यूट हुजे उन खां पोइ जेके कारखाना लॻा उन में अच्छा अञा तव्हां चयो मिसाल तौर घोटकीअ में जेके बि कारखाना आहिनि उन में इहो आहे त भई निजी शूबे में हिन त सिंध जे माण्हुनि खे ॾींदासीं नौकरियूं त नौकरियूं त कोन थियूं ॾियनि। तंहिंजे करे सिर्फ़ु असांजो सिर्फ़ु इहो आहे त हीउ सेंसिटिव मसइलो आहे। इहो फ्यूचर जी जेका चूंडियल हुकूमत सिंध जी हूंदी उन जे थ्रू पॉलिसी डेवलप करे उन खां पोइ अॻिते हलाइनि। सिर्फ़ु असांजो इहो ई चवणु आहे। बाक़ी असां चाहियूं था त डेवलप थिए पाणीअ जी जेको आहे सो जेका बचत थिए एग्रीकल्चर डेवलप थिए। हाणे हीअ जेका 52 या 53,000 एकड़ आहे उहो 0.5% आहे। बाक़ी सॼी सिंध में जेका अंडर फार्मिंग आहे त उन में बाक़ी भला ज़मीन लेटर से 52,000 तरक़ी करे थी। पोइ बाक़ी जेका सिंध जी ज़मीन खे असां ईअं छॾे ॾियूं त उहा ख़ारिज थिए उहो सही न थिए उहो पाणी ज़ायो करे उन खां पोइ उनजी छा चइबो आहे उनजी प्रोडक्टिविटी सही न हुजे या त मतिलबु इहो लॉजिक त नथी लॻे। ठीक नासिर साहब गुफ्तगू आपने सुनी। मुश्ताक साहब का कहना है कि हमें खदशात ये हैं कि माजी में भी इस तरह के जो वाक़यात हुए उनमें वादा खिलाफी की गई है वफाक की जानिब से, कोई श्योरिटी नहीं है। जबकि ये 20 साल का मुआहदा है तो उसके बावजूद उनका कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि इस पर अमल किया जाएगा और जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। देखिए मैं कोई सियासत के मुतालिक तो नहीं जानता और मैं ना फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा हूँ। मैं तो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक व्यू पॉइंट के ऊपर जो है अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको उसमें तो वो भी एग्री है, वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि सिंध के लोगों को फायदा पहुंचे, सिंध तरक्की करे, सिंध की मुआशी तरक्की हो, सिंध की ज़राई तरक्की हो। इस पे तो मुश्ताक साहब भी एग्री हैं। मेरे बात भाई इसके अंदर हम सिर्फ 52,000 जमीन की बात करें, बाकी जो जमीन है करें ना उस पर काम। किसने रोका है? करें उसके अंदर सारे काम, मांगे आप उसके अंदर क्या है हमें जमीन का काम करना है, किसकी तरफ से पाबंदी है? 52,000 ही उसका मसला बन गया। मैंने प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक ओपिनियन दिया है। और ये सारी दुनिया में जो है ये हो रहा है। दुनिया सारी लोग जो है बुला बुला के कहते हैं जी हाँ हमारे यहाँ जो है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है दुनिया का। अगर आज ये आप इसको आबादी को नहीं लेकर जाएंगे, जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है उस तरह से हमारे पास फूड सिक्योरिटी के मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इस वक्त एक एकड़ जमीन जो है वो प्रोडक्शन या बढ़ाने के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गई है और दुनिया सारी इसकी तरफ जा रही है। तो जो अगर माजी की कोई शिकायतें हैं वो आप सियासतदानों से करें, उनको कहें कि जी आप अपना इसको इंश्योर करें कि किस तरह से किया जा सकता है। मैं तो आपको अपना एक इकोनॉमिक व्यू पॉइंट जो है उसके हवाले से जो है पेश कर रहा हूँ ख्याल। और मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छी स्कीम जो है वो पाकिस्तान में पहले कभी आई नहीं है, जिससे कि एक जो आम आदमी है, जो उस इलाके का ही आदमी है, हारी तो वहीं के काम करने वाले हैं ना। सिंध में कोई हारी जो है वो कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा, वो तो वहीं के हारी जो है वही काम कर रहे हैं। और वहीं की जो कॉर्पोरेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर हुई हैं, कोई हैदराबाद की होगी, कोई सखर की होगी, कोई मिर्को खास की होगी, जो कंपनियां बना के लोग आ रहे हैं, कोई कराची की होगी, वही उन्हीं को ही जमीन अलॉट होगी, यहीं से ही उनको जमीन भी मिलेगी। लेकिन सिर्फ ये है कि उनको एक उन्होंने सिस्टम ऐसा मुहैया कर दिया है जिस सिस्टम के तहत लोगों के पास जो है उस पाइपलाइन के अंदर शामिल किया जा सकता हो और उनको टेक्नोलॉजी इंश्योर की जाए। और एक बहुत अहम बात, इसमें एक पैसा भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं उठा रही। ये आप जरा बहुत क्लियरली देख लीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने लिए कोई एक पैसा भी नहीं रखा। 40% गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, 40% जो है वो उस काश्तकार कॉर्पोरेट का, 20% जो है R&D का, जो कि उसी सूबे की यूनिवर्सिटियों के लिए R&D जो है इस्तेमाल होगी। क्योंकि आप देख लीजिए आपने कितने PhD पैदा किए, लेकिन आपने कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो पेश की हैं।
कितने ऐसे आपने सही बीज बनाए हैं, कितने आपने जो है अपने पास जो है एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ोतरी लाने के लिए जो है अपनी यूनिवर्सिटियों से जो है कोई खास काम हुआ, इसलिए उनके पास पैसा ही नहीं है बेचारों के पास कि वो उसको डेवलप कर सकें। उस पैसे को मुहैया करने के लिए पहली दफा ये एक कानूनी उसको शिकल दी जा रही है उस एग्रीमेंट के तहत, जिसके तहत की जमीन जो है वो उस कॉर्पोरेट को या काश्तकार को दी जाएगी कि आप इतने इतने पैसे अपने फीसद का जो हिस्सा है जो फलाने फलाने मकसद के लिए, यानी सिंध गवर्नमेंट के लिए, R&D के लिए और आपके लिए। फेडरल गवर्नमेंट तो एक पैसा नहीं ले रही, उसके पास तो सिवाय इसके कि इसको एक नेविगेट करे इस प्रोसेस को, और तो किसी सूरत में भी जो है इसमें एक पैसे की भी बेनिफिशियरी नहीं है, तो फिर इतराज किस चीज का? जब ये कि कोई यानी कराची में रहने वाले लोग जो है अगर वो उसके अंदर जाके शामिल होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, या मीरपुर खास के लोग शामिल होते हैं, या ये कि मेरे पास एक मैंने अभी देखा है किस्सा जिसके अंदर जो है वो एक नवाब शाह की पार्टी है, उसने एप्लीकेशन दी हुई है 2000 एकड़ जमीन लेने के लिए, वो मेरी अपनी आंखों से देखी हुई है। तो उनको भी आप जो है कैसे समझ सकते हैं कि वो जो है सिंध से कोई बाहर से आ रहे हैं? तो ये सबके सब लोग जो है सिंध के ही हैं। ठीक जी नासिर साहब, यहीं पे मैं मुश्ताक साहब का मौक़िफ़ ले लूँ, उसके बाद प्रोग्राम को इख्तिताम पे ले जाऊंगी। मुश्ताक साहब, सियासी हवाले से जेके फ्लॉज आहिनि, इकोनॉमी हवाले से तो तव्हां भी मञो था त भई फ़ाइदो थियणु घुरिजे, सिंध सगारी थींदी, सिंध जे माण्हुनि खे फ़ाइदो थींदो, हारियुनि खे फ़ाइदो थींदो, सिंध जी मुआशी तरक़ी थी सघंदी, पर जेके फ्लॉज आहिनि माज़ी में जिन जो तव्हां कयो त उहो त हिकिड़ो सियासी बहस आहे, त सियासी हुकूमतनि जी नाकामी आहे न? ॾिसो, बाक़ी त काफ़ी इशूज़ आहिनि जिन ॻाल्हाए सघिजे थो, पर फ़िलहाल असां इहे था कयूं त इलेक्शन में छा आहे, 8 फेब्रुआरी ते इलेक्शन थींदी, 1-2 हफ़्तनि में त नई सिंध हुकूमत चूंडियल ईंदी, सिंध असेंबलीअ में इहो बहस थिए, पॉलिसी डेवलप कनि, पॉलिसीअ ते एग्री थियनि, त इहो वधीक फ़ाइदो आहे जंहिंमें सिंधी माण्हू। मुश्ताक साहब बिल्कुलु तव्हां सही था चओ, पर हिते मां तव्हांखे इंटरप्ट कंदमि। नासिर साहब जो चवणु आहे त हुकूमतूं विलिंग ई न रहियूं आहिनि न कॾहिं, जेकॾहिं करिणो हुजे हा माज़ी में हुकूमतनि छो न कयो? थोरो सभिनि जी 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 प्लीज़। विलिंग जो न आहे, पर क्वेश्चन इहा त पोइ अल्टीमेटली त जेका हुकूमत आहे उहा अवाम लाइ ज़िम्मेवार आहे न। जॾहिं आइन आहे, हुकूमतूं नयूं ठहंदियूं, इलेक्शन थींदी, त इहे जेके बि मिसाल तरक़ियात आहे उहा हुकूमत जे पावर खां ॿाहिरि त कोन हूंदियूं। असांजो चवणु छा आहे, असांजो चवणु आहे त सिर्फ़ु 1 महीनो इंतज़ारु कयो, हुन खां पोइ त भली उहा जेका बि सिंध गवर्नमेंट पॉलिसी ठाहे असेंबली में इजलास ते, 1 महीने जी त ॻाल्हि आहे। जॾहिं तव्हां 70 साल एॾो इंतज़ारु कयो त हुन में 1 महीनो बि तव्हां इंतज़ारु नथा करे सघो। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अजो के प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।